नहीं क्या अरे लड़के नहीं रखते। अच्छा रखते क्यों नहीं, हम रखेंगे। बात बताओ, जब करवा चौथ में जब भैया जो जेंट्स लोग रखते हैं आज की डेट में हैं, पागल होते हैं वो, बजनू होते हैं। पूरा देखा जाए तो अभी हो चुके हैं 13 घंटे, और 13 घंटे से मैंने कोई भी पानी वानी नहीं पिया। सो जी हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी। करेक्ट द टाइम इज़ 10 o'clock और नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और तो आज का स्पेशल डे, आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देख ही लिया हुआ। सो अभी हम इजाज़त लेते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या सीखने, क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं। सो आज हम अपने लिए मॉम के लिए रखेंगे व्रत। जैसे लेडीज़ करवा चौथ में व्रत रखती है ना, तो ऐसे ही जो माँ लोग होती हैं, माँ लोग जो होती हैं, जो माँ होती है, जो मॉम होती है, मदर होती है, वो अपने बेटों के लिए भी रखती है। तो आई डोंट नो आप में से किसी के यहाँ ऐसा होता है नहीं होता, अगर होता है तो बताना ज़रूर। बट हमारे यहाँ ऐसा होता है, हुआ आ रहा है, मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार हम अपनी मॉम के लिए हम भी रखेंगे यार। काफ़ी लोग हैं करवा चौथ पे जो जेंट्स लोग होते हैं अपनी बीवियों के लिए रखते हैं, तो हम भी देखेंगे इन फ्यूचर, आई डोंट नो। बट अभी तक के लिए तो हम अपनी माँ के लिए ज़रूर रखेंगे। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। मम्मी एक बात बताओ, तो फिर क्या सीन है व्रत का आपका? व्रत रखोगे? हाँ करवा चौथ का जो होता है, हाँ वो बेटे की उम्र के, अपने पति की लंबी उम्र के लिए होता है। और जो आज का व्रत है, ये अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए। तो इसमें क्या क्या करोगे आप? ये भी बस ऐसे ही है। अब सुबह कुछ नहीं खाया, सारे दिन बगैर खाए रहेंगे। सारे दिन कितने बजे तक? हाँ, जब कहानी सुनने के बाद। अच्छा, कहानी सुनने के बाद सिर्फ हाँ, पानी पी चाय- सकते हैं वैसे? चाय वगैरह। और जो उसमें था करवा चौथ में नहीं पी सकते हैं? नहीं, पी लेती हैं बहुत सी लेडीज हैं जो आजकल, अब जो नए बच्चे हैं वो उनको नहीं रहना चाहता, जैसे नई नई लड़कियां हैं। अब पहले हम लोग तो नहीं पीते थे, पर अब मैं पी लेती हूँ क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए। आप इस बार तो कुछ भी नहीं खाया हमने। अच्छा। करवा मैया से प्रार्थना की, माता शक्ति देना, आज भी बोली है कि माँ शक्ति देना जो शाम तक मैं ठीक रहूँ। अच्छा ओके, तो चलो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि भैया हम भी रख लेते हैं व्रत। तो किस बात का तो रखा? हम आपके लिए लंबी उम्र के लिए रख सकते हैं। और क्या भाई, जब आप लोग रख सकते नहीं क्या? अरे लड़के नहीं रखते। अच्छा पागल रखते क्यों नहीं, हम रखेंगे ना। मैं ना अरे मानूंगा। नहीं रखते, क्यों ना रखते? पागल है। एक बात बताओ, जब करवा चौथ में जब भैया जो जेंट्स लोग रखते हैं आज की डेट में हैं, पागल होते हैं वो, बजनू होते हैं। अरे तब मजनू तो है ही, तो रख। हाँ, लड़के नहीं रखते, पागल। क्यों नहीं रखते? तो नहीं रखते। अरे वो जो लोग होते हैं भाई, वो अपनी बीवी की उम्र के लिए रखते हैं। सही है, आजकल ये सब चलता है, ठीक है। रखने को जब तक शादी हो जाए, जब रख लेगा जो तो देख ही जाएगी, हम रखें ना रखें भाई। तो हम जब आप लोग रख सकते तो हम भी रखेंगे भाई, हम तो रखेंगे, बात खत्म। ठीक है भाई, तो देखेंगे क्या क्या होता है। तब हमने मैं नहा धो के पूजा वूजा कर लेता हूँ। अरे ये फोटो मैं डॉडी के पास भेज जाए, अभी व्रत रखूंगा भाई। जब एक बात बताओ, जब लड़के लोग भी तो रखते हैं करवा चौथ का व्रत हैं, हम रखेंगे इन फ्यूचर। अगर मैं रखूँगा, आपके पता ना रखे ना रखे वो बात अलग है। तो भाई जब मम्मी लोग रख सकती है तो हम भी तो रख सकते हैं, है ना? रखना चाहिए। तो बस तो उस दिन तो भैया भी कह रहे थे करवा चौथ का व्रत तो रखने रखो की। भाई, कोई गलत बात थोड़ी अरे है। मेरी तबीयत सही है नहीं है। हाँ, तो गलत बात थोड़ी है यार। ये पापा कह रहे मैंने भी व्रत रखो भैया, पर पता ना उस दिन मैंने रोटी बनाई के जन्ना, वो शायद लेके गए के जन्ना, उनको रख लिया होगा और बता ही ना होगा। कोई पता ना, खाना पता ना उस दिन लेके गए कि नहीं। चलो मैं पूजा वूजा कर लेता हूँ, ठीक है? तो ठीक है, चलो ठीक है। ऑनलाइन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सो यहाँ पर अभी हम लोग क्या है, हम भैया देखो ठीक है, घर मेरे को तो मालूम था मम्मी इजाज़त नहीं देगी, तो हम तो भैया करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी हम पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर देखते हैं, कहानी वहानी भी सुनाएंगे, देखेंगे जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, बाद में मिलता हूँ आपको। और उससे पहले फिर एक वीडियो भी शूट कर लेता हूँ अपने दूसरे वाले चैनल के, विपिन गुजले वाले चैनल के लिए। वहाँ पर भी एक वीडियो डाल देते हैं फटाफट से। और आज Q&A भी है अपने इंस्टाग्राम पे, काफ़ी लोगों ने फिटनेस से रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है। आप अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी इंस्टाग्राम। पूरा देखा जाए तो अभी हो चुके हैं 13 घंटे, और 13 घंटे से मैंने कोई भी पानी वानी नहीं पिया है। सो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। एडिटिंग अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, 2 वीडियो एडिट कर चुका हूँ। सोच रहा हूँ कि जो मेरा विपिन गुजरा व्लॉग वाला चैनल है उस पर भी मैं 30 तारीख से पहले एक व्लॉग डाल दूँ अपने स्पीति वाला। सो लेट्स सी। और प्यास वाली वैसे फीलिंग तो नहीं आ रही, और अभी कुछ खाया पीने, रात को 12 बजे के बाद से कुछ नहीं खाया है। ऑलमोस्ट 13 घंटे हो चुके, ना कोई पानी पिया है, नथिंग।
बट ठीक है यार, इतना तो कर सकते हैं। हर कोई हर चीज़ लेडीज़ और अपनी हमारी जो माएँ हैं वही क्यों सेक्रीफाइस करें, हम भी कर सकते हैं। हमारा भी धर्म बनता है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके लिए कुछ करें। ठीक है, अभी मैं सामान लेके आता हूँ, कुछ पूजा वूजा का सामान है, फिर उसके बाद दिखाएंगे क्या क्या पूजा होती है, जो भी कुछ है। देखो टाइम हो चुका है भैया करेक्ट 2, और अपने को निकलना है 3 बजे दिल्ली इम्पोर्टेंट काम से। तो अब क्या करना, अभी सुबह से कुछ मतलब कुछ खाया पिया तो है ही नहीं, तो क्या करना अभी बताओ। तू चाय तो पी जा। चाय पी सके? हाँ। पानी ना पी सके? पानी पी ले, चाय भी पी ले, पानी भी पी ले। आप कब पियोगे? हम अब कहानी सुन के पीएंगे। अब तू जाएगा लेट ले हो जाएगा फिर। कहानी कितनी देर में खत्म होगी? अब बस मैं साड़ी पहन के अब कहानी कह रहे हैं आ रही हैं 3 बजे ही जाएगा जरूर, लेट ना जा सके थोड़ा बहुत। कुछ चाय पानी पी ले। चाय पानी पी लूँगा। हाँ चलो जी, तो फिर एक बस हमारा फोटो खींच लियो सबको, कहानी सुनेंगे हम। और चलो जी फिर तो ऑलमोस्ट हो गए रात के 12 2 14 घंटा हो गए। क्या पानी ना पिए हुए? हाँ तो पानी तो पी सके। तो पानी आपने पिया पहले ही बताइए ना। हम तो ना, मैंने ना पिया, मुझे प्यास ही ना लग रही, तेरे को पता नहीं पानी कम पियो तो वहाँ ठीक है भाई। और मेरे को तो रात को भी मेरे को रात को भी प्यास लग रही है, जब कितने बजे 3 बजे के आसपास तो मैं रात को भी प्यास लग रही है। कब तो 12 बजे, अब तो कुछ करे ना थे। खा पी ले क्यों भाई, जब रखा होता ढंग से रखेंगे हम भी। तो ठीक है, मैं अभी इतना तैयार वैयार हो जाऊँ तो 3 बजे मैं निकल जाऊँगा। 1:48 तो शाम को चल रही हूँ। शाम को कहा है वो अभी जरूरी है। अब मैं क्या कर ले जरूरी, अब उसको पहन के कहानी वगैरह सुनते हैं। तो अभी मेरे बस की पैदल जाना वहाँ। हाँ तो चलो फिर अभी चल लो फिर। खा तो आ जाए नहीं ना, मैं जिम जाने वाला हूँ, जैसे बहाना मिल गया जिम में जाने। तो 3 बज गए गए, अपने को निकलना अभी कुछ भी खाया पिया नहीं, बिकॉज मॉम वगैरह जितनी भी लेडीज़ हैं हम लोगों के घर में एक साथ इकट्ठा होकर पूजा करती हैं। आप लोगों के यहाँ कुछ ऐसा होता है तो हमें ज़रूर बताएं। और मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है, उसमें कैप्शन ज़रूर जाके पढ़ना, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आप अपनी मॉम से प्यार करते हो प्लीज़ एक बार उसको जाके पढ़ना। चलो नहीं भी पढ़ रहे, बट ये कहना चाहता हूँ कि गाइस देखो, हमारी मॉम ऑब्वियसली डैड भी करते हैं, बट जो लेडीज़ होती हैं देखो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, फिर अपने हमारे लिए रखती है, अपने बच्चों के लिए। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम भी रख सकते हैं यार। आप अपनी पत्नियों के लिए रख सकते हो तो अपनी माँ के लिए क्यों नहीं रख सकते हो। सो या तो देखते हैं पूजा में क्या क्या हो रहा है, फिर निकलना है अपने को यार, लेट हो रहे हैं। होगी कथा समझ नहीं हुई? कितना टाइम लगेगा? पूजा कर रहे हैं, कथा बाद में करेंगे। तो मैं फिर जाऊँ? चाय पी के चलो या ना बात भाई मैंने भी रखा। तो ये मम्मी रखती है बेटे के लिए। तो फिर हम भी तो रख सकें मम्मी के लिए। तो करवा चौथ वाली आएगी तो करवा चौथ वाले दिन भी रखेंगे ना। ये मतलब ये मम्मी बच्चे की बेटे के लिए रखती है। चल ये फोटो खींच ले जा हमारे सबके इधर से। ये जो बिठा रखी है ये पार्वती के भोले बाबा गणेश जी। गणेश जी को गोद में लेके जब ये बैठी है गणेश जी भगवान। इसलिए कपड़े पहना रखे। अच्छा कपड़े ही पहना। मैं दिखाई नहीं दे तुम्हारी फोटो। मेरी मैं कहाँ हूँ फिर इसमें? दूध पी तो रहे हो मम्मी का। क्यों कह रही मैं कहाँ हूँ? मम्मी चुप कर रखा है, दूध पिला रही है वो। दर्शन जे छिपा के दे ये रे। आज बेटा आज मेरा काना को क्या होगा आज? आज काना गोदी में बैठेगा हमारी में। बाबू
छो ना क्या हो मेरे बेटा दीदी कह रही मैं की दीदी मैं कल तेरे लिए बुखार हो रहा है तो गिफ्ट ए लवी आ गई भाई, हले 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 लवी आ गई। मैं कह रही मैं आप क्या लाओगे, मैं चॉकलेट ले आऊंगी। सो जी फाइनली हम आ चुके हैं वापसी और 7:45 हो रहे हैं, जस्ट अभी अभी आए। और यहाँ मतलब मैं दिल्ली गया था तो ये भी लिया अपने लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट काम था तो उसके लिए मैं गया था। जाना इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वहाँ सिर्फ मैंने एक कप चाय पी थी, बड़ी मस्त चाय थी, 15 रुपये में CP गया था। सो जो काम था वो भी हो गया। ऑल राइट, सो यहाँ पे खाने पीने का सामान बन रहा है। तो खाने पीने में क्या बन रहा है वो भी हम दिखा देते हैं। हाँ जी, क्या बन रहा है भैया खाने में? पूड़ी और खीर, पूड़ी खीरा। अच्छा ये बताओ, ये वाली जो है बाकी का समझ आ गया हमें कथा कि भैया वो क्यों रखते हैं, क्या बोलते हैं, करवा चौथ। ये वाली की इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी बताओ थोड़ा लोगों को। इसकी कहानी ये है कि 7 वो थी देवरानी जेठानी। 7 देवरानी जेठानी। अच्छा, एक फिर? उनकी नंद थी। अच्छा, मतलब 7 एक राजा की 7 बहू थी और एक लड़की थी। तो जैसे अभी आती है हुआ अष्टमी, इससे पहले जैसे पहले तो अब तो पक्के घर हैं, पहले घर कहाँ होते थे, पहले पक्के कच्चे घर। अच्छा। कच्चे घर होते थे। वो मिट्टी लेने के लिए गई घर को पोतने के लिए। अच्छा, हाँ, भगवान तो मैं जल्दी से बेटा दे, एक पीटी तो हो अच्छा। फिर उसके बाद अच्छा मिट्टी क्या ले रही? हाँ, मिट्टी लेने के लिए जाती हैं, है ना। तो वहाँ पर अब मिट्टी खोदती हैं वो। तो एक जो बहू होती है एक, तो वो मिट्टी खोद रही जैसे, तो वो कुदाली से एक वो होती है सेई के वो बच्चे, जैसे वो कोई किसी कीड़े मकोड़े का नाम होता है वो, है ना। अच्छा। तो जैसे वो कुदाली उससे बोलते हैं, वो खुरपी सी नहीं होती है। खुरपासा जाते हाँ हैं हाँ, मिट्टी विट्टी वगैरह कोई भी जैसे माली वो को करते हैं कुदाली से। गलती से उसकी जैसे वो मिट्टी खोद रही ना, तो उसमें वहाँ घर होगा मिट्टी में, जैसे बहुत से कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो उसमें वो ब्याह रखी थी, तो उसका एक बच्चा मर गया। वो जैसे मिट्टी खोद रही थी, कट के मर गया। वो मर गया तो अब वो उसकी माँ आई, माँ ने देखा कि अरे मेरा बच्चा तो मार दिया। हाँ मार दिया। वो बड़ी दुखी हुई, बड़ी दुखी। उसने कही जिसने भी मेरा वो करा, अब तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। अब वो कहने लगी सारी कि भाई कैसे हैं। अब वो कहने लगी भाई मैं तो तुम्हारी कोंख बांधूंगी क्योंकि तुमने मेरे बच्चे मार दिए। तो वो बड़ी बहू से बोली, वो ने भी मना कर दिया, बड़ी बहू ने भी मना कर दिया। अब वो दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर की से बोली, उसने भी मना कर दिया। तीसरी से बोली, उसने भी मना कर दिया। मतलब सब ने मना कर दिया। 6 ने आई। 7वीं की बार वो थी नंद से कटा था, जो नंद है ना वो मिट्टी खोद रही, उससे कटा था वो बच्चा। तो वहाँ ने कही मैं तो तेरी कोंख बांधूंगी। अब उनने कही कि वो कहती हैं कि भाई तुम अपनी भाभी तुम अपनी कोंख बंधवा लो, मैं अकेली मतलब तुम बच्चा ना हो जिसको बोलते हैं। हाँ, तो सारी भाभी ने मना कर दी। मतलब लास्ट में छोटी वाली बची थी। छोटी वाली कह रही भाभी तुम बंधवा लो अपनी कोंख, कि भाई मैं तो करूँगी तो मैं अपने घर जाऊँगी ससुराल, तो मेरी सास लड़ेगी कि तू वहाँ गई और ऐसे ऐसे वो है कि नहीं भाई हम तो नहीं बंधवाती। सब ने मना कर दिया उससे। उसने सारी ने 6 ने। जब सबसे छोटी जो 7वीं थी आई उसकी बारी, उसने सोचा भाई इनने ने 6 ने तो मना कर दिया, अगर मैं मना करूँगी तो मेरी सास तो गुस्सा हो जाएगी कि भाई तुम तो 6 रोके, तुम में तो एक में से बच्चा नहीं होगा तो कोई बात ना, मेरी तो अकेली लड़की है, इसका होना ज़रूरी है, ये दूसरे घर जाएगी। तो उसने ऐसे सोच के तो उसने कह दी चलो ठीक है सर मेरी तुम कोंख बांध दो। उससे कहने लगी कि ठीक है। ऐसे यूँ सोच के उसने सास के डर से अपनी कोंख बंधवा ली। अब जैसे हर बार ये त्योहार आता है साल में एक बार, अब सातों दौड़ जेठानी वो अपने बच्चों के ऊपर भाई अपने घर की खूब साफ़ सफाई करके और खीर पूड़े खूब अच्छे से त्योहार मनाती हैं। अब वो क्या करती थी
कि वो अपने बच्चों को याद करके रोने लगती थी। उसके जो बच्चे थे हाँ वो सारे होते ही 6-7 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते थे। हाँ छोटी उसके आने कही भाई अब उसे तो श्राप लगा हुआ था। तो कहने लगी अब ये तो बेचारी फिर वो याद करके जब कोई भी बच्चा नहीं रहा अपने वो देवरानी जेठानी अपनी जेठानियों के घर जाती थी, उनका काम वाम करती थी और भाई शाम के टाइम फिर वो अपने बच्चों को याद करके वो सब अपने बच्चों में मस्त रहती और वो रोने लगती थी याद करके। तो कहने लगी कि भाई अब वो जेठानी कहने लगी जा तू अपनी उसके पास जा, चाची के पास, और उनका काम करती थी। वो कहने लगी मम्मी फिर हाँ ये वो हो गई। फिर उसके बाद में उसने कही कि भाई अब मेरे बच्चे कैसे हों, ऐसा कुछ वो करो भाई उपाय मेरे जिससे को खुले मेरे भी बच्चे हों मैं चाहती हूँ। वो कहने लगी छोटी बहू भाई मैं चाहती हूँ मेरे भी बच्चे हों, सबके देवरानी जेठानी के बच्चे हैं। तो वहाँ ने कही कि अच्छा। वो चलते वहाँ पहुँची। सेव माता रहती है एक, वो देती है बच्चे वगैरह हम लोगों को। तो वो कहने लगी तो एक वो कहने लगी भाई कैसे ये इसका, तो उसने कही तू ऐसा कर, ये आती है कार्तिक मास के महीने में, ये कहाँ आती है अष्टमी, ये बच्चों को देने वाली है, तो उसका व्रत रख और उससे तू अच्छे से उस माँ को खुश कर, वो तेरे को बच्चा देगी और कुंख खोलेगी तेरी। अच्छा वाने कही चल ठीक है। तो वो कहने लगी अब व्रत रखा सब कुछ है, बेचारी वो तो हर बार की तरह करती थी। फिर कहने लगी भाई अब बच्चा कैसे हो। तो आने कही अब ऐसा कर तू वहाँ जा, 7 समंदर सेव माता रहती है, वो बच्चे देती है, तो उसको खुश कर किसी तरह से। तो आने कही थी सेव माता गाय की सहेली थी, एक वो होता है एक पक्षी गरुड़ जैसा रहता है ना, तो वो गई उसके पास गौ माता और वो सहेली थी दोनों। तो आने कही कि भाई तो न चल मेरे को वो है मुझे वहाँ ले चल। कि ठीक है भाई चल ठीक है। वो गाय की रोज़ सेवा करती थी वो औरत, हाँ गाय की रोज़ सेवा करती। तो वो कहती भाई कौन है ये रोज़ मेरे सुबह जब मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे जब भी उठती हूँ मेरे नीचे से साफ़ सफाई करती है, मैं उसको देखना चाहती हूँ ऐसा कौन सेवक है। और वो बेचारी जल्दी से कर देती। गौ माता कहने लगी भाई ऐसा कौन है जो मेरी इतने दिन से सेवा, 1 साल तक उसने ऐसा ही किया। भगवान के लिए मैं देखना चाहूँ। वो एक दिन उठी कहने लगी बता बहन तू क्या मांगती है, मैं जो तू वरदान मांगेगी मैं वो ही दूँगी। गौ माता बोली उससे कि भाई मेरे को कुछ ना चाहिए और मेरे बच्चे हैं ऐसे ऐसे। मान कही चल ठीक है। गौ माता कहने लगी एक सेव माता वो मेरी सहेली है और तू वहाँ चल। और वो कहाँ मिलेगी कि वो 7 समंदर पार रहती है। कि अच्छा 7 समंदर पार कैसे चलेंगे। कि चल जैसे भी है। फिर उन्हें वो औरत और गऊ ले गई वो। फिर उन्होंने एक उससे प्रार्थना करी भगवान से, गरुड़ भगवान होते हैं ना उड़ने वाले, कि भाई कैसे भी करें कि भाई हमें वहाँ ले चल। वो एक था वो होता है ना क्या बोलते हैं उसे, बाज वो थे, क्या कहते हैं सांप के बच्चे, एक वृक्ष पे वो थे। वो गाय और वो चलते चलते गाय और वो औरत चल रही, जैसे चलते चलते एक छाया के नीचे बैठ गई वो कि भाई थोड़ा विश्राम कर लें फिर चलेंगे, अब थक गए हम। कहने लगी ठीक है। फिर वहाँ पे क्या था, एक गरुड़ जो था वो देखा कि यहाँ पे सांप के बच्चे हैं और वो करने लगा, गरुड़ जो सांप के बच्चों को मारने लगा। तो उसने क्या करा, वो औरत जो थी देख रही थी, गऊ तो सो गई और औरत देख रही थी। उसने क्या करा, अरे सांप वो सांपन तो है नहीं भाई, इनकी माँ नहीं है, इन बच्चों को मार देगी ये। उसने क्या करा, डंडे से उसको सांप को मार दिया, मतलब सांप को उसको मार दिया, गरुड़ को जो उसे वो करेगी उसको मार दिया। अब वो सोचने लगी कि मेरा बच्चा तो इसने ही मारा, उसके हाथ सांप वो हो रहे थे, सांप वाप के हो रहे, उसने मार दिया। तो वो बाज जो उसको चोंच मारने लगा कि भाई वो है कि भाई मैं इसने तो तेरे बच्चे को मैंने तो तेरी हेल्प की है
भाई तेरे बच्चों को करा, ये मार रहा था, मैंने इसको यहाँ मार के करा कि अच्छा कि बता, अच्छा तो मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। वरुण भगवान बोले कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ और तू बता क्या मांगती है। फिर वो गाय बोली कि अगर तू इतनी खुश है तो ऐसा कर, मैं तेरे को तू हमें 7 समंदर पार अपनी पीठ पे बैठा के वहाँ ले जा। गाय कहने लगी कि अच्छा, चल भैया अब जब तूने मेरे बच्चे बचाए तो मुझे भी तेरी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर वो उन दोनों को उस पर बैठा के और वहाँ ले गई 7 समंदर पार सेव माता के पास। ले गई सेव माता के पास, वहाँ उसके सर में जूं पड़ रही थी, जैसे औरतों के सर में जूं नहीं पड़ जाती। तो उसने कही कि वो फ्रेंड थी, गाय को देख के कहने लगी कि आ बहन बहुत दिन में मिले। दोनों सहेली बैठी, बोली बतलाई। फिर कहने लगी, वो बार बार सिर खुजला रही थी, तो कहने लगी कि भाई मेरे ऐसा कर, अब हम बोल बतला लिए, मेरे सिर में जूं है बहुत सारी और मेरी पहले जूं ने करवाने कही ठीक है, ये मेरे संग जो आई है ये तेरे सर के सारे जूं साफ कर देगी। जो वो औरत थी उसने उसके सारे सर के जूं साफ करे तो उसे बहुत आराम मिला सिर में, सेव माता को। फिर वो कहने लगी कि भाई तूने मेरे बहुत अच्छा, मैं बहुत परेशान थी और हाँ, और तूने मेरे, अब मुझे सुकून मिला मतलब, और तूने ये मेरे बहुत अच्छा काम किया, मैं इससे बहुत खुश हूँ। बोल तू मांग, क्या वरदान मांगती है। फिर उसने कही कि ऐसे ऐसे सारी हिस्ट्री बताई उसने, और मेरे बच्चे नहीं हैं और मेरे बच्चे जैसे होते हैं और वो 7 दिन के अंदर अंदर ही मर जाते हैं। कहने लगे अच्छा मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरे पहले जैसे जैसे मेरे बच्चे सब कुछ ऐसा हो जाए। वहाँ ने कही अच्छा चल भाई, अब तक ने मेरा काम किया इतना अच्छा, तो मुझे तो तेरी फिर बात माननी पड़ेगी। फिर उसने उसको वरदान दिया, जा तेरे 7 बेटा थे, तेरे छोटे बच्चे बचपन में ही मरे, अब वो बहुत दिन हो गए जैसे, तो अब तेरे बच्चे वो बेटा बड़े हो गए, तेरे तू घर यहाँ से जाएगी, घर तेरे को बेटा और साथ में बहू भी साथ में और बच्चे भी खेलते मिलेंगे तेरे को। वहाँ ने वरदान दिया माता ने, अगोई माता ने उसको, जो अगोई माता थी। तो अब उसने वरदान दिया कि जा तेरे 7 बेटा थे और 7 बहू और 7 पोते उनके मिलेंगे। तो जब से ये उसके उसमें जैसी सेव माता उसको आई, जैसे सबको आए और सबको ऐसा वरदान दे, इसलिए सब अपने बच्चों की सलामती के लिए अगोई अष्टमी की पूजा करते हैं और मानते हैं, व्रत रखते हैं अपने बच्चों की। क्योंकि उसने व्रत रखा, इतना वो करा, तभी तो उसे बच्चे मिले, बेटा बहू, तो इसलिए ये व्रत रखा जाता है इस उपलक्ष्य में। ठीक है, अब चलो पूजा भोग लगा लो। अब तो खाने में मैं क्या पहले क्या भोग लगाऊँ, ये आलू उबले रखे फिर बना दूंगी, मैंने खीर बनाई है बस जी। अब मैं माता का वो भी लगाती हूँ, क्या कहते हैं, ये हलवा है, पहले भोग लगाती हूँ। हाँ ये है चम्मच। तो जी ये थी पूरी कहानी। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक अगर देखा तो बस अब हम भी बस पूजा वूजा करके खाना खाएंगे। और बस गाइस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ बताना ज़रूर कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा।